ऐसा करो, ये 2 किलो पैक लो थैला लाओ। थैला कौन लाता है? पॉलिथीन में पैक करो ना। सबको पॉलिथीन चाहिए ना। लाओ, पैसा तो दो। पैसे भी लेते हैं। ये लो, फ्री में कुछ नहीं करते हैं। चल। अब क्या लें भैया, और क्या लेना है? चट लो 50 रुपए के सेल। अरे भैया, इतना सस्ता तो लड़कियों को सरोजनी नगर में भी नहीं मिलता। इधर आइए शर्ट लीजिए, लाल पीली सब मिलेगा आपको, ओवर साइज। कितने की है? अरे सब 50 रुपए में ले लो भाई। तो 50 रुपए में लड़कियों को भी नहीं मिलता, लड़कों के लिए शर्ट दे रहे 50 रुपए में। तो आप कब लेंगे? आदमी है भैया, शर्ट दो। अच्छा, झोला वोला लाए हैं कुछ? पॉलिथीन में डालो यार। आजकल पॉलिथीन के बगैर जिंदगी ही कहाँ। ये लीजिए भैया। चलो भैया, देखो शॉपिंग तो कर लिया। अरे एक बार खाएंगे, बार बार खाएंगे। आइए 30 रुपए छोले भटूरे, 30 रुपए छोले भटूरे। भैया यहाँ पे स्वाद कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। निर्माण बिहार में छोले भटूरे। छोले भटूरे पैक करो, घर लेके जाएंगे, हमें खाना है। छोटू एक प्लेट पैक कर। ये भैया। अरे लिफाफे में कहा पैक करके दे रहे भैया, पॉलिथीन में दो ना। पॉलिथीन लो, हर चीज में पॉलिथीन। भैया चल नाटक के दूसरे पड़ाव में, जहाँ पे हम देखेंगे यमराज और चित्रगुप्त को। अरे क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे? जहाँ देखो प्लास्टिक की वाय है, जहाँ देखो प्लास्टिक की फैन फॉलोइंग बहुत है। अरे इससे तो हमारे नाराज, अरे मतलब महाराज बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे वैसे भी उनको मैं क्यों ही बताऊं, वो तो रील बनाने में व्यस्त है। महाराज बादल बरसा बिचौली, सावन में लग गई आग, बरसा बिचौली। ये क्या देख रहा हूँ? जमीन पे मुझसे ज्यादा सैन फॉलिंग तो प्लास्टिक की लगी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे हमसे ज्यादा लोग प्लास्टिक को प्यार करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। एक बात बताओ, हमने क्या देखा इंस्टाग्राम पे कि हमसे ज्यादा फॉलोअर प्लास्टिक का है? महाराज मैं आपको यही तो बताने वाला था। क्या बताने वाला था? कि महाराज कल मैं धरती पे गया था। अच्छा, मैं वहाँ पे देखा। क्या देखा? लोग बाजार जा रहे हैं, हाथों में 10-10, 15-15 थैलियों में सामान लेके जा रहे हैं। बताओ, यहाँ एक इंसान से मुझे 1 फॉलोअर मिलता है, और यहाँ प्लास्टिक एक इंसान से 10-10, 15-15 यूज करते हैं। देखो, ऐसा लगता है कि मुझे जमीन पे जाना होगा और लोगों को बताना होगा कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है। एक काम करो चित्रगुप्त, मेरे भैंसों को ले आओ। महाराज भैंसा तो नहीं आ सकता। भैंसा नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भैंसा? महाराज आपका रील इतना फेमस हो गया सच में कि रूपा कंपनी वालों ने आपके भैंसा के लिए चड्डी लॉन्च कर दी। ये क्या बात हो गई? और उस चड्डी का ब्रांड एम्बेसडर बता कौन है? कौन है? आपका भैंसा है। बताओ, मेरा भैंसा भी ब्रांड एम्बेसडर बन गया और कहा मुझे कंपनी नहीं पूछती। एक काम करो, तुझे रुपया है चित्रगुप्त? मालिक एक उपाय है। क्या उपाय बताओ? अभी ना गणेश जी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। कौन गणेश? वही पेट वाला सूप वाले गणेश भगवान जी। हाँ जी। तो उनका मुंह से चुरा के ले आओ। चोरी मत करो यार। अच्छा, और कोई उपाय नहीं है क्या? ना महाराज, और कोई उपाय नहीं है। तो ठीक है, गणेश जी का चूहा पैकेट हो आ गया। ये मेरे बचपन से मर तो नहीं जाएगा? अरे मालिक आपसे ज्यादा मोटे हैं गणेश जी। ये बात तो सब मानते होंगे। अच्छा एक काम करो, बैठो और चलते हैं धरती पे। चले, देख के पैर कांपता है। पैर कांप रहा है क्योंकि चूहा पतला है। चले अबे ये देखना चित्रगुप्त, यहाँ तो बहुत बड़ा मॉल खुल गया। बता, हमारे यहाँ मॉल भी नहीं खुला। ऊपर मेट्रो भी है। अरे साला उड़न खुलेना। अरे बाप रे बाप। लेकिन एक और बात, ये बताओ, ये प्लास्टिक कहाँ है? प्लास्टिक को तुरंत बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। बात करनी है? हाँ मालिक, आज हो ही जाए फैसला। हो जाए, या तो आप नहीं हो तो प्लास्टिक नहीं।
नहीं, आप रहोगे, मैं प्लास्टिक नहीं रहा। सुनो, प्लास्टिक प्रकट है, प्लास्टिक। क्या बात, तू मेरी दूध है, इसकी दूध है? नारा इसका क्यों लगा रहे हो? मेरा एक बात बताओ, इस प्लास्टिक के साथ ये सुंदर कन्या कौन है? अरे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। देखिए, इस सुंदर कन्या को देख के मेरा पूरा मुद्दा भटक गया। एक काम करो, तुम मुद्दे पे बात करो, मैं कन्या को देख लेता हूँ। महाराज इसी हरकत की वजह से आप छोड़ो, मैं ही बात करता हूँ उससे। ये प्लास्टिक तुमको पता है कौन है? हंसता क्या बे? प्लास्टिक हूँ मैं। अरे ये हमारा यमराज है, यमराज। भस्म कर देंगे तुमको। ये सब हटाओ। पता है तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितना हानिकारक हो रहा है। प्लास्टिक, जब ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। मैं हूँ यमराज। अगर तुम अभी अपनी यहाँ से नहीं चले गए तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। भैया प्लास्टिक है और ये धमकी देना छोड़ो हमको, क्योंकि तुम्हारी धमकी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हमको भस्म करोगे, भस्म होने के बाद एक नया वायरस पूरे वातावरण को फैला दूंगा, सबको बीमार कर दूंगा और ऐसी गैस उत्पन्न करता हूँ जो कि जानलेवा गैस पैदा करता हूँ, लोगों को मिनटों में मार देता हूँ। यमराज जी, महाराज ज्यादा हंसो मत, यमराज जी हंसा देंगे आपको। हम गैस छोड़ देंगे। यमराज जी सही कह रहे हैं, जलने से ये और फैलेगा। एक काम करते हैं ना, धरती में गाड़ देते हैं, गाड़ दो। सुनो प्लास्टिक, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम यही कहना चाहते हो कि अगर मैंने प्लास्टिक को फैला दिया तो ये तो हानिकारक हो जाएगा, ये वायु में प्रदूषण पैदा करेगा और हमारे फेफड़े में जा बैठेगा। लेकिन मैं यमराज हूँ। चित्रगुप्त, तुमने क्या बताया था? इसको जमीन में गाड़ दो, गाड़ दो, गाड़ दो, गाड़ दो। प्लास्टिक, मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी मौत को गले लगा लोगे। जमीन में गाड़ने के लिए भी भूल जाओ, जमीन में अभी मैं बिल्कुल सावधान और ज्यादा बेहतर तरीके से रहता हूँ। सालों साल तक जिंदा रहता हूँ जमीन के अंदर। ये चित्रगुप्त, अरे प्लास्टिक में डर ही नहीं रहा है, ये तो यमराज से जवान लगाता है। यमराज जी, आप दोनों साइड में जाइए, मैं सेटलमेंट करके आता है। हे इधर महाराज तुम बताओ, बताओ, सुनो मेरी बात। प्लास्टिक है, खड़े रहो, बोलो। वो यमराज है, वो कुछ भी कर सकते हैं। रुको, ये यमराज, तुम दूर से दूर तुम इधर चलो। मैं समझ गया क्या उपाय है। ये प्लास्टिक ऐसे नहीं सुनेगा। देखो हम क्या कहते हैं, चित्रगुप्त इधर आओ। मैं क्या कहता हूँ कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसके दूध को किडनैप कर लो। मैं तैयार हूँ। तैयार है भैया, माफ कर दो, कुछ भी कर लो, मेरी दूध को किडनैप मत करो। मैं दूध के बिना जीवित नहीं रह आ गया ना। जैसे ही आपकी प्रेमिका की बात हुई, आ गया प्लास्टिक अपने औकात के नीचे। ऐसे प्लास्टिक, मैं एक शर्त पे तुम और तुम्हारे दूध को छोड़ दूंगा। कुछ क्या शर्त है? क्या शर्त है? तुम अपने आप इन सारी जनता को बता दो कि तुम्हें खत्म करने के उपाय क्या है, वरना मैं तुम्हारे दूध को किडनैप करके ले जाऊंगा। भैया देखो, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। पहला कि आप मेरे को जलाओ मत, जलाओगे तो मैं जहरीली गैस पैदा करूंगा और आप सभी लोगों को नुकसान करूंगा। दूसरा कि अगर आप मेरे को जमीन में ही गाड़ देते हैं तो मैं सालों साल तक जिंदा रहता हूं और मेरा कुछ नहीं हो पाता। और तीसरा, अगर आप मेरे को कहीं फेंक देते हैं सड़क किनारे या कहीं पे भी, तो मैं लोगों को सिर्फ बीमार करता हूँ, कचरा फैलाता हूँ और गाय भैंस जानवरों के मुंह में घुस जाता हूँ और उनकी भी जान ले लेता हूँ। ये तो तुमने बताया कि तुम्हें क्या नहीं करना है, ये लोग सुन चुके हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर करना क्या है। अब आया ना प्लास्टिक। 3R का मतलब क्या? 3R का मतलब यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि अगर आप प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी संख्या तो बढ़ती रहेगी और आपकी संख्या घटती रहेगी।
मतलब होता है रीयूज। अगर आप मुझे यूज कर रहे हैं तो बार बार उसका इस्तेमाल करके उसको रीयूज करें। तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकिल। अगर आप लोग मुझको यूज कर रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिक को यूज करिए जो आपके वातावरण को दूषित न करे, जो वातावरण में रहकर भी सड़ गल सके। तो भैया 3R मैंने बता दिया। यमराज जी आई आउट पहाड़ के नीचे आ गया नीचे। क्या बात बोली इसने? यूज मतलब कि अगर आप यूज कर रहे हो तो उसी को बार बार यूज करो। तो नए प्लास्टिक जो अनबायोडिग्रेडेबल है, जो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, उसको यूज मत करो। तो सुन चित्रगुप्त, प्लास्टिक मेरे पैर पड़ेगा, किनारे साइड प्लास्टिक अभी भाई नहीं चलो बैठ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रीयूज हो गया। अगला कौन सा था? यूज हो गया। हाँ, तो रिड्यूस भी हो गया। रिड्यूस भी हो गया। अब रिसाइकिल है। रिसाइकल यानी कि ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करो जो वातावरण में सड़ गल सके, जो वातावरण में रहे ना बहुत दिनों तक, सड़ गल सके और खाद बन सके। इसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अपना कपड़ा ये क्या कर दिया मैंने? अपने खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी इस यमराज और इस जनता को बताकर कि मैं कैसे खत्म हो सकता। हाँ, सुन, ऐसा लगता है कि ये जो बात है वो मुझे पूरे ब्रह्मांड में बतानी होगी। ऐसा कर चूहा ला और चलते हैं वहाँ जो है नारायण नारायण करते उनको बताते हैं, ताकि ये बात पूरी दुनिया में फैल जाए कि अगर प्लास्टिक खत्म करना है तो 3R करना होगा, रिड्यूस करना होगा, यूज करना, रीयूज करना होगा बार बार अगर यूज करते हैं तो, और रिसाइकल करने वाला प्लास्टिक यूज करना होगा। अच्छा, चूहे पे बैठ और चलते हैं अपने ब्रह्मांड में लोगों को बताने। दूध बाय बाय मागी। चलो अच्छा है, चला गया यमराज का बच्चा और ये दूध का बच्चा। अरे भैया देखो, मेरी दूध भी बच गई और वैसे भी देखो ये जनता है, ये कोई भी इस उपाय को मानने वाले हैं नहीं मालिक, मुझे लगता है ये नहीं मानेंगे। ये जनता है, प्लास्टिक लालची है, इनको प्लास्टिक के अलावा और कुछ नहीं सोचता, इनके पास कुछ है ही नहीं मालिक, मानेंगे। हाँ चलो मैं आपको चिल्ली पोटैटो खिलाऊंगी। नहीं, कल एक गाना सुना, तुम्हारी मीठी आज हमको बहुत पसंद है। भैया प्लास्टिक को हटाना भैया, तैया टाटा भैया, प्लास्टिक को गाना भैया, दैया टाटा भैया, प्लास्टिक को गाना भैया, दैया टाटा भैया, प्लास्टिक को गाना भैया, दैया टाटा भैया, प्लास्टिक को गाना भैया। थैंक यू। अगर आप सभी लोगों को छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप सभी लोग यहाँ पे रुकने के लिए अपने लिए तालियां बजा दें। और भैया देखो, प्लास्टिक खुद बता रहा है आपको कि आप सभी लोग उसको यूज ना करें। अगर आप सभी लोग अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो प्लास्टिक को खुद से दूर रखें। जय हिंद, जय भारत।